जय हिंद दोस्तों। अभी तक मैं आप लोग को इंग्लिश चैप्टर पढ़ा रहा था और उस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सब भी मैंने आप लोग को करा दी है। वो कॉन्सेप्ट आप लोग का फिनिश हो गया पूरा, तो चैप्टर आप लोग का फिनिश हो गया है फिलिप्स। अब हम लोग आज अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हम लोग न्यू चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग को चैप्टर का नाम तो दिख गया होगा, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसको शॉर्ट में 3D भी बोलते हैं, मतलब डी फॉर डायमेंशनल ये होता है। अब 3D 2D ये सब तो आपने पहले नाम सुना ही होगा कहीं ना कहीं। अगर नहीं सुना होगा तो मैं आप लोग को इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। जस्ट लाइक अब तो सिनेमा हॉल में, थिएटर में 3D मूवीज भी आती हैं। 3D मूवीज के लिए जब आप लोग देखने जाते हैं तो आप लोग स्पेशल उनके ग्लासेस होते हैं, वो आप लोग पहन के तब जाते हैं। तब आप लोग 3D मूवीज देखते हैं। और जो नॉर्मल मूवीज होती है वो हमारी 2D मूवीज होती हैं। तो 2D 3D आपने इस सेंस में तो काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। और बाकी अगर आप लोगों ने अपनी 7th 8th क्लास में मेंस्ट्रुएशन पढ़ी होगी, मेंस्ट्रुएशन अब तो आप लोग को सब क्लास मिलती है 7th 8th 10th, तो मेंस्ट्रुएशन में आपने कुछ शेप पढ़े होंगे, जस्ट लाइक सर्किल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड क्यूबाइड, स्फीयर। तो रेक्टेंगल हो गया और फिर कोन हो गया। ये सब आपने शेप तो आपने बहुत ज़्यादा पढ़ी होगी। बिल्कुल आपके लिए तो वेल नोन शेप्स हैं ये वाली। तो आप लोगों ने शेप में कभी आप लोगों ने गौर किया कि शेप कैसी होती है? कुछ शेप का हम लोग एरिया निकालते हैं और कुछ शेप का हम लोग एरिया की जगह वॉल्यूम निकालते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो अगर आप लोग को जब चीज़ें पता है तो अच्छी बात है। अगर नहीं पता है तो आज की क्लास में मैं आप लोग को वही सब चीज़ें बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये जो चैप्टर शुरू करने के पहले जो 2D और 3D का मतलब क्या होता है वो मैं आप लोग को करने जा रहा हूँ। वो आप लोग के थिंकिंग 2D और 3D का एक्चुअल में मीनिंग क्या होती है आप लोग ये समझिएगा। उसके बाद कभी आप लोग को भूलेंगे नहीं 2D और 3D, इसमें 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। देखिए ये हमारा बोर्ड है, ये हमारा व्हाइट बोर्ड है। यहाँ पे पॉइंट है, मतलब यहाँ पे आप खड़े हैं तो व्हाइट बोर्ड में आप या तो इस डायरेक्शन में जा पाएंगे या फिर ऐसे जा पाएंगे। ठीक, आप निकल गए फिर बाहर तो आ नहीं पाएंगे। तो ये मतलब एक रास्ता आपका ये हो गया और एक रास्ता आपका ये हो गया। एक डायरेक्शन आपको ये हो, डायरेक्शन आपकी ये हो गई। तो यहाँ पर होता है 2 डायरेक्शन है, तो इसलिए इनको हमने बोल दिया 2D। अगर ऐसी भी कोई शेप हो जस्ट लाइक कि हम लोग ऐसे भी आ सके तो ये हमारी हो जाएगी 3D। ये हमारी हो जाएगी 3D कि हम लोग बाहर भी निकल सके। अब बोर्ड में तो 2D केवल बनेगा, 3D आपको एज्यूम आपको करना होगा। जस्ट लाइक ये हमारा मार्कर है। मार्कर में आप लोग देखिए हम लोग ऐसे, मतलब कि मार्कर में आप लोग को 3D शेप मिलेगी। 3D शेप आप लोग मतलब ये भी समझ सकते हैं कि उसकी लेंथ और ब्रेथ के साथ साथ उसमें हाइट भी हो। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, या मतलब कि अभी देखिए ये हमारा रेक्टेंगल हो गया। ये जो हमारी शेप है, ये शेप हमारी क्या हो गई? रेक्टेंगल हो गई हमारी शेप। अब ये शेप में आप लोग को लेंथ मिल रही है और ब्रेथ मिल रही है, इसमें कोई हाइट तो है नहीं रेक्टेंगल में, तो इसलिए ये हमारा कौन सा फिगर हो गया? ये हमारा 2D फिगर हो गया फिगर। और ये हमने बना दिया सर्किल। अब सर्किल में भी आप या तो इस डायरेक्शन में जा पाएंगे या आप इस डायरेक्शन में जा पाएंगे। आप ऊपर की तरफ तो आ नहीं पाएंगे, तो इसलिए ये हमारा हो गया 2D फिगर। और सेम स्क्वायर जो हमारा 2D फिगर होता है, कौन हमारा 2D फिगर होता है। लेकिन अगर आप लोग 3D फिगर की बात करेंगे, 3D फिगर जस्ट लाइक ये रेक्टेंगल था, जिसकी वजह से आपने देख लिया क्यूबाइड। ठीक है, जो हमारा क्यूबाइड होता है वो आपने आप लोगों ने ले लिया। या फिर आप वो समझ सकते हैं जो माचिस की डिब्बी होती है, आप लोगों ने माचिस की डिब्बी आप लोगों ने ले ली। तो माचिस की डिब्बी जब आप लोग लेंगे तो आप लोग देखेंगे उसकी लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और उसकी हाइट भी होती है। ठीक, जस्ट लाइक जैसे कि ये हमारा मोबाइल फोन है, इसमें आप लोग देखेंगे कि ये इसकी लेंथ हो गई और मतलब कि ब्रेथ भी हो गई और हमारी इसकी हाइट भी हो गई। मतलब कि हमारे मोबाइल फोन की हमारी लेंथ भी हो गई, ब्रेथ भी हो गई, हाइट भी हो गई। लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक, ये आप लोग को मिलेगा। मतलब ये हमारा क्या हो गया? 3D फिगर हो गया हमारा। अब ऐसे भी आप लोग ये समझिए, अब जैसे कि ये जो हमारा पेन है, ये हमने व्हाइट बोर्ड पे एक हमने पेन बनाया ऐसे। ठीक, ये हमारी पेन या पेंसिल है हमारी कुछ। तो ये देखिए, अब इसमें केवल लेंथ है और ब्रेथ है, इसमें कहीं हाइट तो है नहीं।
इसमें हमारी लेंथ है और ब्रेथ है। अब अगर ये पेन अगर असली में हमने पेन को निकाल दिया, बात ये हमारा देखिए, अब ये हमारी 3D शेप हो गई, क्योंकि हमारी लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई और ये ऊपर वाली हमारी हाइट हो गई। देखिए ये जो ऐसे हमारी चल रही है ये हमने लेंथ मान ली, और जो ऐसे पीछे की तरफ जाएगी, पीछे तो उसके है ना ये ब्रेथ हो गई, और ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी ये हमारी हाइट हो गई, लेंथ ब्रेथ हाइट। ठीक है, समझ गए आप लोग 3D फिगर क्या होता है। सिंपल से आप लोग ये समझिएगा, अगर कोई हमारे पास लेंथ ब्रेथ और हाइट होगी तो वो 3D फिगर है, अदरवाइज वो हमारा 2D फिगर। अब जैसे लाइक आप लोग ये सर्किल लिया, सर्किल तो हमारा 2D फिगर, लेकिन आप लोग स्पेयर लेंगे, स्पेयर के लिए आपको डेली लाइक एग्जाम्पल है क्रिकेट बॉल, जो कि या फिर फुटबॉल, टेनिस बॉल, कोई भी जो बॉल होती है वो देखेंगे वो बिल्कुल स्पेयर होती है, वो बिल्कुल गोल होती है। ठीक है, उसमें आप लोग देखेंगे उसमें लेंथ ब्रेथ हाइट सब होगी, इसलिए वो हमारे 3D फिगर होगी, वो हमारी 2D फिगर नहीं होगी। और सर्किल जो है वो हमारा 2D, जो सर्किल जो है सर्किल हमारा 2D फिगर हो गया। तो 2D और 3D का मतलब तो आप लोग समझ गए। अब जैसे कोई इंसान है, हम जैसे आप लोग देखेंगे, मेरी मतलब लेंथ भी है, मेरी ब्रेथ भी है और मेरी हाइट भी है, सब कुछ है, तो हम 3D फिगर हो गए। और सेम आप लोगों ने किसी इंसान की फोटो अगर यहाँ बना दी या किसी की फोटो चिपका दी, तो वहाँ पे आप लोग लेंथ और ब्रेथ आपको मिलेगी, वहाँ पे आप लोग और कोई मतलब कि तीसरी डायमेंशन तो आप लोगों को निकाल नहीं पाओगे, केवल दो ही आप लोग निकाल पाओगे, तो ये 2D फिगर हो गया। और हम लोग जब हम लोग 3D मूवी देखने जाते हैं तो उन लोग को करते क्या, उनका जो स्पेस, उनका जो हम लोग को जो वो ग्लासेस देते हैं, चश्मा हम लोग जो मिलता है वो थोड़ा कुछ स्पेशल टाइप का होता है, तो उनको तो वो पहनने के बाद ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन सामने मूवी में ये पर्दे पे ना होकर, ये स्क्रीन पे ना होकर सीधे हमारे सामने ही घूम रहा है, बिल्कुल ऐसी फीलिंग आती है उस समय, जिससे यहाँ बिल्कुल ये 3D बिल्कुल एक्चुअल में हमारे सामने ही हो रहा है। तो ये मतलब होता है 3D का, ये मतलब होता है 3 डायमेंशनल का। अब सेम में तो आप लोग मतलब अच्छे से समझ गए होंगे। अब जैसे कि मैं एग्जाम्पल दूँ, सर्किट, वो ट्रायंगल और कोन, ये तो आप लोगों को पता है कौन होता है, कौन हमारा किस टाइप का होता है, कौन बिल्कुल बेस होता है, कौन बिल्कुल ऐसे होता है। तो कौन हमारा क्या होता है, जैसे लाइक जो आपने आइसक्रीम खाते हैं, जो कौन वाली आइसक्रीम होती है, जैसे आप तो आजकल सॉफ्टी वो जगह फेमस है जो निकाल के देते हैं कोन में, तो उसको भी आप लोग देखेंगे वो हमारा 3D फिगर होता है, क्योंकि वो हमारा लेंथ ब्रेथ है जो समझ लो 3 डायमेंशन होती है। और सेम अगर हमने केवल ट्रायंगल लिया, ऐसे हमने कर दिया बस, तो ट्रायंगल जो होगा ये हमारा 2D फिगर होगा, जो इसमें हमारे पास केवल 2 ही डायमेंशन होगी। ठीक है, तो 2D और 3D का आप लोग समझ गए होंगे। अब ये केवल इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट एक्सेस। ये चैप्टर में आगे बढ़ने पहले मैं आप लोगों को इतना बता दूं कि इस चैप्टर में टीचर के साथ साथ आप लोग को भी थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा। मींस मैंने क्या बताया, 3D फिगर जो होती हैं व्हाइट बोर्ड में तो बनाई नहीं जा सकती हैं, केवल आप लोग को समझाई जा सकती हैं एग्जाम्पल देके। अगर आप लोग की ऑफलाइन क्लास होती तो मैं भी आपको एग्जाम्पल ला के दिखाता। ऑनलाइन क्लास में मैं आप लोग को एग्जाम्पल भी नहीं दिखा पाऊंगा। तो वापस आप लोग ये करना है कि मैं व्हाइट बोर्ड पे बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप लोग को मतलब कि समझना है बिल्कुल अपने सामने विजुलाइज करके। जब आप लोग विजुलाइज करके समझेंगे तो आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे और उसको फिर कभी आप लोग भूलेंगे भी नहीं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने आज के चैप्टर हम लोग करते हैं अपना शुरू। मैं साथ में आप लोग को जो 2D हमारा होता है प्लेन में, आप लोग उसका भी एग्जाम्पल जैसे साथ में लेकर चलूंगा, जिससे आप लोगों को कोई इशू ना हो। अभी देखिए ये हमारा क्या होता है 2D प्लेन, मतलब कि इसमें दो एक्सेस होती है, एक दो बस। ये होती है एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस। 2D हो गया। अब कॉमन सेंस 2D में 2 एक्सेस, 3D में 3 एक्सेस होंगी, क्योंकि हम लोग 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं और 2D की 2 ही डायमेंशन की बात कर रहे हैं, इसलिए मतलब कि 2 ही एक्सेस से हमारा काम बन जाता है। तो 3D पहले तो हम लोग नोट कैसे करते हैं वो हम लोग देख रहे हैं। अब यहाँ पे जो एक्सेस हमारी परपेंडिकुलर है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, उसका यूज यहाँ भी होगा। एक एक्सेस हमारी ये हो गई, एक एक्सेस हमारी ये हो गई। अब देखिए ये जो एक्सेस हमारी परपेंडिकुलर है, ठीक। अब तीसरी एक्सेस जो होती है, तीसरी एक्सेस हमारी ऐसे होती है, इस टाइप में। तीसरी एक्सेस जो होती है वो हमारी ऐसे होती है, इस टाइप में। मतलब कि आप लोग ये देखिए, ये एक एक्सेस हमारी ये हो गई, दूसरी एक्सेस हमारी ये हो गई, तीसरी एक्सेस हमारी ये बाहर की तरफ हो गई। अब देखिए ये मैंने आप लोग को ऐसे पेन को पकड़ के दिखा दिया, लेकिन अगर मुझे बनाना होगा तो मैं तो कोई जादूगर तो नहीं कि मैं ऐसे यहाँ पे लाइन खींच के बाहर की तरफ बना दूं। लाइन तो मुझे ऐसे ही खींचनी पड़ेगी ऐसे। तो देखिए इसमें बोर्ड में या फिर आप लोगों को कॉपी में एग्जाम में आएगा तो फिगर बनाने का वे क्या होता है, एक एक्सेस आपने ये बनाई, दूसरी एक्सेस आपने ये बनाई, और तीसरी एक्सेस जो ऐसे होती है इसको आप लोगों ने क्या किया, इसको आप लोगों ने ऐसे करके बिल्कुल आपने लिटा दिया। देखिए ये बिल्कुल आई बिल्कुल ये लेट गई, ठीक है। तो तीसरी एक्सेस आपकी ऐसे बनेगी बाहर की साइड, अंडरस्टैंड। तीसरी एक्सेस जो होगी वो आपके बाहर की साइड बनेगी। देखिए तीसरी एक्सेस जो होगी
वो बाहर की तरफ देंगे। अब देखिए नंबरिंग कैसे, इसकी मतलब नेमिंग कैसे होती है, यहाँ एक्स यहाँ वाई, यहाँ पे आप लोग यहाँ एक्स कर सकते हैं, यहाँ वाई कर सकते हैं, यहाँ जेड कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ एक्स करते हैं, यहाँ वाई करते हैं, यहाँ जेड करते हैं, वो किसी की मर्जी, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। जैसे लाइक हमने यहाँ पे एक्स कर दिया, यहाँ पे हमने y कर दिया, यहाँ पे हमने z कर दिया। अब देखिए ये जो हमारा होता था, यहाँ पे हम लोग ऐसे और बीच में हमारा o बन जाता था सेंटर, तो यहाँ भी बीच में हमारा o बनेगा, सेंटर हो गया। ठीक, अब हम लोग y हम लोग पीछे लेके आते थे, हमारा ओरिजिन भी बोलते हैं इसको, ओरिजिन से, तो ये हमारा क्या बन जाता था, ये हमारी बन जाती थी y डैश लाइन। ठीक, मैं दोनों को फिगर साथ में इस तरह ले चल रहा हूँ कि आप लोग को ये समझ में आया हो तो आप लोग ये भी साथ में समझते रहो। मैं आप लोग को स्पेशली कंपेयर करके दिखा रहा हूँ कि आप लोग को माइंड दोनों फिगर है, आप लोग को कंफ्यूजन किसी भी ना हो। और इसको हमने पीछे लिया तो ये हमारी हो गई, क्या हो गई, ये हमारी हो गई एक्स एक्सिस। ठीक, ये तो आप लोग को समझ में आ गया। यहाँ तक जिसको हमने कमी बढ़ाया है, बाकी आप लोग उसको अपने अकॉर्डिंग बढ़ा भी समझ सकते हैं। ये हमारी हो गई एक्स से डैश हो गई। अब सेम देखिए, अब ये हमारी वाई थी, अब इसको जब हमने ये पीछे बढ़ाया यहाँ पे, रुकिए मैं इसको लगभग इसी के बीच में आया ना, हाँ अब देखिए ये जब हमने वाई को पीछे बढ़ाया यहाँ तक, तो हमारी क्या हो गई, हमारी ये हो गई वाई डैश। ठीक, अब सेम जब हम लोग जेड को पीछे बढ़ाएंगे, तो हमारी बन गई जेड डैश, और सेम जब हम लोग एक्स को पीछे बढ़ाएंगे तो हमारी क्या बन गई, हमारी बन गया ये एक्स डैश। ठीक, तो ये आप लोग की बिल्कुल लाइन बन गई। ये जो पीछे आप लोग ये समझ सकते हैं, हमारा आगे निकला हुआ है। ठीक है, जो मतलब कि हमने जेड बिल्कुल तिरछा अपनाया, ये आगे निकला है। जैसे आगे होगा वैसे उतना भाग ये पीछे भी होगा। मैं आप लोग को बता रहा हूँ पीछे का मतलब क्या होता है। अभी आप लोग जब पढ़ते थे एक्स वाई, तो ये होता था हमारा ये ऐसे हमारा हुआ, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर भी हुई, ये सॉरी ऐसे, हाँ ऐसे हमारा था। ठीक, ये परपेंडिकुलर भी हुई, और बीच में जहाँ ज्वाइनिंग है और ये ओरिजिन हो गया, ये पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई। अब जब 3D की बात आ रही है तो 3D में आप लोग का ऐसे हो गया, 3D में आप लोग की ये एक्सेस और आ गई। अब देखिए, अब जैसे कि ये हमारी एक्स हो गई, ये हमारी वाई हो गई, और ये हमारी जेड हो गई, और ये नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव जेड। अब देखिए इसका जहाँ जितना इसका आगे हिस्सा है उतना ही इसका पीछे भी हिस्सा है। आप लोग पीछे से वैसे बना के देख लीजिए। मैं स्पेशली 3 पॉइंट इसलिए लेके आया हूँ इससे कि आप लोग को मैं विजुअलाइज करके दिखा सकूँ। अभी जब हम लोग पॉइंट की बात करेंगे कि हमारा पॉइंट की जगह होता है, तो उसका भी मेन रोल इसी पर ही डिपेंड होता है। ठीक, ये आप लोग समझ लीजिए कोऑर्डिनेट एक्सेस क्या होती है। ऐसे मतलब कि जितना पार्ट यहाँ पे उतना पार्ट पीछे भी है। अभी नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को कोऑर्डिनेट प्लेन भी बताऊंगा, ऑक्टेन क्या होते हैं वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये पेन की हेल्प से आप लोगों को काफी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो बाकी आज की क्लास में मैंने आप लोगों को कोऑर्डिनेट एक्सेस क्या होता है वो मैंने आप लोग को अच्छे से समझा दिया। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस क्या होती है वो भी मैंने आप लोग को अच्छे से बता दिया, और जो 2D 3D क्या होता है फिगर वो भी मैंने आप लोग को अच्छे से बता दिया। अब आज की क्लास को यहीं पर पूर्ण विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होते हैं वो पढ़ेंगे, और ऑक्टेन क्या होते हैं वो भी पढ़ेंगे। उसके बाद साइंस होते हैं, मतलब साइन होते हैं किस मतलब कि अब जैसे यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेंट पढ़ते थे, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट ये था। हर क्वाड्रेंट का अलग अलग साइन भी पढ़ते थे। सब मैंने आप लोगों को क्लास में पढ़ाया है, भले वो प्रीवियस क्लास था इसलिए मैंने आप लोगों को इसलिए पढ़ा दिया क्योंकि मेन बेसिक इसका यही है। अगर ये आपको आता होगा तो ये आप लोग के लिए छुट्टियों का खेल है, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा ब्रॉड होगा बस, तो उसमें कौन सी बात है। आप लोग का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, जैसे लाइक कोई बिल्डिंग खड़ी हो रही है, अगर बिल्डिंग का फाउंडेशन अच्छे से हुआ है, उसमें अच्छा मटेरियल अच्छा सब कुछ यूज हुआ है इसके लिए, तो फिर बिल्डिंग काफी अच्छे से काफी तेजी से और बढ़ती जाएगी। सेम इसीलिए मैंने आप लोगों को फाउंडेशन है 2D इतना अच्छा उसमें पढ़ा दिया था। अब मैं आप लोगों को 3D पढ़ाऊंगा। अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस क्लास अच्छे से देखी होगी, प्रॉपर नोट्स बना के टाइम टू टाइम रिवाइज किया होगा, तो आगे जो मैं आप लोगों को 3D पढ़ाऊंगा आप लोग खुद ही इजीली विजुअलाइज भी करते जाएंगे और आप लोगों को कोई इशू भी नहीं होगा। बाकी मैं आज की क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और आपको कोई डाउट हो तो आप डाउट मुझसे व्हाट्सएप आप मुझसे डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।